नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। आज मोदी के पास अगर ईडी सीबीआई का ब्रह्मास्त्र नहीं होता तो आज मोदी की सरकार न बंगाल में बनती और न दिल्ली में बनती, न हरियाणा में बनती और न महाराष्ट्र में बनती। ये ईडी सीबीआई है जो मोदी के चुनावी रथ की नैया पार कर रहा है, चुनावी नैया को पार लगा रहा है। वरना मोदी के अंदर ये दमखम नहीं कि वो ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीत सकें। आपको पता होगा कि मोदी के राज में आज देश त्राही त्राही कर रहा है, त्राहिमाम त्रैमाम कर रहा है। महंगाई से, बेरोजगारी से देश आज उबल पड़ा है। यहाँ लगातार नीट परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, कभी एसएससी जीडी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। मोदी के राज में 90 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लीक हो चुकी हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार कई राज्यों में बनती चली जा रही है। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास ईडी सीबीआई है। और ईडी सीबीआई को हल्के मत लेना दोस्तों। ईडी सीबीआई है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी निर्भर हैं। जिस दिन ईडी सीबीआई का हाथ इनके ऊपर सट जाएगा, नरेंद्र मोदी जी एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सोचिए, आज नरेंद्र मोदी के पास जो ताकत है वो ईडी सीबीआई है, और इसी ईडी सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। साथियों, कुछ खबरें जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ खबरें आपके लिए जानना जरूरी हो जाती हैं। ईडी सीबीआई का मामला, ईडी सीबीआई को बैन करने के लिए, ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं को रद्द करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका ज़मीर अगर जाग जाता तो आज ईडी सीबीआई का वर्चस्व वजूद हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया होता, या ईडी सीबीआई आज राइट टाइम हो गई होती। जिस ईडी सीबीआई पर, आईटी पर हम लोग आँख मूंद कर भरोसा करते थे। हम लोग कहते थे सीबीआई जांच अगर लगा दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज सीबीआई, ईडी की जैसी एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम कर रही हैं, सरकार के सारे पर काम कर रही हैं, सरकार को जिताने के लिए काम कर रही हैं, नरेंद्र मोदी की दरबारी बनने के लिए काम कर रही हैं। चलिए साथियों, आज मैं चाहता हूं इस खबर को आप ध्यान से देखिएगा। ये ईडी सीबीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उस समय, तत्कालीन जज जिनका नाम चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़, जो नरेंद्र मोदी के लिए घंटी बजाते थे, नरेंद्र मोदी नामा गाना सुनाते थे, और उनके सामने ये मामला गया था। और उन्होंने क्या फैसला सुनाया था, आपको ये खबर ध्यान से सुनना चाहिए। साथियों, बहुत सारे जज इस देश में हुए हैं, बहुत सारे CJI इस देश में हुए हैं, लेकिन कुछ CJI ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की चमचागिरी करने के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से थे DY चंद्रचूड़। हालांकि जो नए वाले CJI सूर्यकांत हैं, ये भी किसी से कम नहीं है, लेकिन चलिए इन पर हम बात बाद में करेंगे। पहले हम आपको DY चंद्रचूड़ का फैसला सुना देते हैं। देखिए, खबर है कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर विपक्ष की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सोचिए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो देश में हो रहा है, उस पर एक याचिका पड़ी थी, जिसको सुनने से CJI साहब ने मना ही कर दिया, सुनना पसंद नहीं किए। मतलब सरकार खिलाफ कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो मामले को सुनते ही नहीं हैं। एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका को सुनने से मना कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से रोका जाए। विपक्षी दलों के लिए यह बड़ा झटका है। हाल ही में कई विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, कुछ नेता जेल में भी हैं। विपक्षी दलों ने बहुत उम्मीद से यह याचिका लगाई थी, शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिल जाए। आपको पता होगा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में न डाला गया होता तो दिल्ली में कभी भाजपा नहीं आती। अगर बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर CBI जांच न लगाई गई थी, ईडी न भेजी जाती, IPAC पर छापा न पड़ता, तो बंगाल में कभी बीजेपी नहीं जीत सकती थी। तो साथियों, कुछ वजह ऐसी है जिसकी वजह से बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीत जाती, भले उसका वहाँ वजूद हो चाहे ना हो। और वजह CBI है, ईडी है। और इन्हीं एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए हमारे देश में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खोजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से मना कर दिया। देखिए, लिखा हुआ है कि लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से मना कर दिया कि अदालत तथ्यात्मक संदर्भ के बिना समान निर्देश जारी नहीं कर सकती है। बेंच ने कहा कि वो सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। बेंच ने आगे कहा कि राजनीतिक नेता सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक रक्षा का दावा नहीं कर सकते, और इसलिए उनके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। 11 राजनीतिक दलों की ओर से याचिकाकर्ताओं ने के वरिष्ठ वकील
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होते देख याचिका वापस लेने की मांग की। वहीं सिंघवी ने कुछ आंकड़ों के जरिए अदालत में दलील दी कि केंद्र द्वारा नियंत्रित जांच एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चुनिंदा और टारगेट तरीके से तैनात किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने कहा, गिरफ्तारी और रिमांड के साथ साथ जमानत के लिए उचित दिशा निर्देश होने चाहिए, लेकिन ऐसा दिशा निर्देश किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए नहीं है। वहीं आगे देखिए, सवाल उठाया गया कि ईडी के अधिकारी और अदालतें गंभीर शारीरिक हिंसा को छोड़कर किसी भी संज्ञेय अपराध में व्यक्तिगत की गिरफ्तारी के लिए एक जैसा नजरिया रखती हैं। कोर्ट ने सलाह दी कि जहां ये शर्तें संतुष्ट नहीं करती, जांच की मांगों को पूरा करने के लिए निश्चित घंटों पर पूछताछ या अधिक से अधिक हाउस अरेस्ट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह जमानत के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि जमानत नियम के रूप में जेल अपवाद के रूप में सिद्धांत सभी अदालतों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अहिंसक अपराध का आरोप लगाया गया है, और जमानत से इनकार केवल वही किया जाना चाहिए जहां उपरोक्त ट्रिपल टेस्ट संतुष्ट करता हो। तो दोस्तों, जिन राजनीतिक दलों ने यह याचिका दायर की थी उनमें कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, टीएमसी कांग्रेस, आप, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। याचिका के अनुसार ये पार्टियां पिछले राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों के 45.19% और 2019 के आम चुनाव में डाले गए वोटों के 42.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता पर काबिज हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से मना कर दिया। अगर ये याचिका सुन लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, लोकतंत्र आज हमारा सलामत होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से मना कर दिया। देखिए, लिखा हुआ उन आंकड़ों को रेखांकित करने के बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया, स्पष्ट रूप से सीबीआई और ईडी की नज़र तिरछी है। यह असमानता विपक्ष को पूरी तरह से मौका नहीं दे रहा है। यह दिन की तरह स्पष्ट है क्योंकि केवल विपक्ष ही इन केसों से को लड़ रहा है। हम भारत में कोई लंबित मामला नहीं चाहते, ना ही अभी चल रही जांच में हस्तक्षेप करने या प्रभावित करने के लिए यह याचिका लगाई है। हम केवल दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि कानून की तिरछी नज़र का हमारे लोकतंत्र पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सही कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि लोकतंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ईडी सीबीआई लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है, इस देश के कानून को, संविधान को चैलेंज कर रही है, संविधान को माना नहीं जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए ईडी सीबीआई पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाना दूर की बात है, इस याचिका को सुनना पसंद नहीं किया। कम से कम इस याचिका को सुनते, जांच बिठाते, जो निष्कर्ष निकलता उस पर फैसला देते, लेकिन फैसला इन्होंने पहले सुना दिया। तो ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।